अलवर शहर का बुद्ध विहार में स्थित यह कांजी हाउस है। यह अपनी अव्यवस्थाओं के कारण लगातार चर्चा में रहा है। कुछ ही दिन पहले यहां पर अलवर के जिला कलेक्टर पहुंचे और पहुंचकर जब इसकी व्यवस्थाओं का जायजा लिया तो बेहद व्यवस्थाएं खराब नजर आई, डांट फटकार लगाई गई। जैसा कि अब आप पीछे देख रहे हैं कि क्या व्यवस्थाएं अब आपको दिखाई दे रही हैं। और इसी बिगड़ी हुई अव्यवस्था का शिकार यहां पर एक गौ सेवा करने आने वाला एक कैंडिडेट कुलदीप यादव इसी का शिकार माना गया। होता क्या है कि कुलदीप यादव लगभग कई वर्षों से कुछ यहां जो काम कर रहे हैं, वो उनका कहना है कि कई वर्षों से कुलदीप यहां आता रहा और निरंतर यहां गौ सेवा करता रहा। कुलदीप शुरुआत से ही गौ सेवक था, उसका मन था गायों की सेवा करने में। पेशे से वह नर्सिंग कर्मी था और अपने नर्सिंग कर्मी के पेशे से अपना जीवन यापन करता था, लेकिन धर्म के प्रति उसकी जो आस्था थी, उसी आस्था के तहत वो यहाँ आता और नियमित रूप से वो गौ सेवा करता था। जब यहाँ पर व्यवस्थाएं बिगड़ती या अन्य कोई असुविधा होती तो यहाँ पर कार्यरत कर्मी तुरंत कुलदीप यादव को फोन करते और फोन करके कहते कि कुलदीप जी जल्दी आइए कि गाय खड्डे में पड़ी है, कोई गाय बीमार है या किसी के साथ यहाँ पर कोई भी समस्या थी तो कुलदीप यादव को तुरंत याद कर लिया जाता और गौ सेवक तुरंत कुलदीप यादव इसी कांजी हाउस में पहुंचकर अपनी मानवीय दृष्टि से, अपनी अंतरात्मा से यहीं पर वो सेवा करता। ऐसी घटनाएं एक नहीं, कुलदीप यादव के ऐसे हजारों उदाहरण मिल जाएंगे जिन्होंने गौ सेवा के लिए अपने काम किए हो। ऐसी ही घटना यहां पर कल कुलदीप यादव के साथ घटित हुई। कल बारिश का समय था, लगभग 3 बजे के आसपास की यह घटना है, जिस घटना का उदाहरण जो आज पूरे देश में चर्चा में बनी हुई है कि सभी राजनीतिक पार्टियां गोरक्षाओं के नाम पर अपनी अपनी रोटियां सेकती हैं, परंतु जो कल गौ सेवक कुलदीप के साथ जो यहां पर हादसा हुआ उस पर सभी राजनीतिक पार्टियां मौन क्यों हैं? क्या आज गौ सेवा करना उन राजनीतिक पार्टियों के लिए गुनाह हो गया है? क्या कुलदीप यादव जो यहां पर आकर निस्वार्थ भावना से गौ सेवा करता था, उस पर आज राजनीतिक पार्टियां कोई बयान नहीं दे रही हैं? ये वही राजनीतिक पार्टियां हैं जो वोट बैंक के लिए गौ माता को सहारा लेती है, गौ माता के सहारे से अपनी राजनीतिक रोटियां सेकती है। क्या कुलदीप यादव जो यहाँ गौ सेवा करता था वो किसी राजनीति से जुड़ा हुआ व्यक्ति नहीं था? क्या उसका ये सबसे बड़ा गुनाह है? यदि वो किसी राजनीतिक से जुड़ा हुआ व्यक्ति होता तो यहाँ पर आज बहुत बड़ी तादाद में लोग इकट्ठे होते, परंतु ऐसा नहीं। उसका केवल और केवल उद्देश्य गौ माता की सेवा करना था और उसी गौ माता की सेवा के तहत जब कल यहाँ पर वो पहुंचा है, यहाँ के लोगों ने बताया कि कुलदीप यादव को यहाँ बुलाया गया। यहाँ पर कुछ गाय गड्ढे में गिर गई थी। आप अव्यवस्था देख सकते हो कि कितनी यहाँ पर गंदगी है, तो यहाँ पर कोई भी घटना तो हो सकती है। तो ऐसी ही जब घटना होती है तो इसी प्रकार की घटनाएं जब होंगी तो तुरंत कुलदीप यादव को बुलाया जाएगा। आप देख सकते हैं कैसी गंदगी का आलम है। तो ऐसी ही घटना हुई और कुलदीप यादव को यहाँ पर बुलाया गया। कुलदीप यादव अपनी आत्मीयता के कारण जो कि गौ सेवक था यहाँ पर पहुंचा और इसी दौरान बिजली विभाग की लापरवाही कहें या यहाँ प्रबंधन की, यहाँ के प्रशासन की लापरवाही कहें, जो स्टार्टर का जो तार था वो कुलदीप यादव को टच कर गया और उसके करंट लगने से मौके पर ही कुलदीप यादव की मौत हो गई। अब यह घटना बताती है कि जब कुलदीप यादव यहाँ पर गौ सेवा करता था, जैसा कि अब आप देख रहे हैं क्या यहाँ की व्यवस्था है, कुलदीप यादव जब यहाँ पर गौ सेवा करता था तो सभी लोग उससे बातचीत करते थे, लेकिन उसी गौ सेवा के कारण यहाँ करते हुए जब करंट लगने से उसकी मृत्यु हो गई तो आज उसके परिवार को एक सहायता की जरूरत है और वो राजनीतिक लोग, वो प्रशासनिक लोग अब इस घटना को लेकर चुप्पी साधे हुए हैं। यहां तक जब इन कर्मियों से बात की गई तो उन्होंने अपनी दबी जबान से कहा कि हम कैमरे के सामने तो बोल नहीं सकते क्योंकि हमें भी भाई यहाँ काम करना होता है। अगर आपके कैमरे के सामने बोल देंगे तो हो सकता है कि हमारे यहाँ पे काम से निकाल दिया जाए। इन्होंने दबी जबान से बताया कि वो निरंतर यहाँ पर गौ सेवा कर रहा था और यहाँ पर हमें बुलाया था हमने उनको, और यहाँ हमारे साथ समस्याएं जब भी होती थी वो आता था और गौ सेवा बहुत अच्छी करता था, बहुत अच्छा कैंडिडेट था। अब बात यह उठती है कि प्रशासन इस घटना को किस प्रकार तोड़ मरोड़ कर पेश करता है और जिम्मेदार किस प्रकार अपना पल्ला झाड़ते हैं, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। और अब राजनीतिक जो लोग जो मौन बैठे हैं वो क्यों एक गौ सेवक के नाम पर अब आगे नहीं आ रहे,
क्यों उस गौसेवक के परिवार को न्याय मिल पाएगा, यह देखने का विषय रहेगा। संदीप यादव, वॉइस ऑफ प्रतिज्ञा न्यूज, अलवर।